तो हम लोग पढ़ रहे थे नियो कंपाउंड के बारे में बताए थे कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, इसको नियो कंपाउंड कहते हैं, नियो कंपाउंड कहलाता है। तो ये बताए थे कि यह सेकेंड पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा नियोपेंटेन हो गया। फिर हम लोग यहाँ देखें यह नियो हेप्टेन हो गया, फिर यहाँ देखें नियो हेक्सेन हो गया। तो नियो कंपाउंड में क्या बोले कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर जब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नियो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ठीक कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नियो के बाद सेकेंडरी कंपाउंड। चौथा हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी कंपाउंड। सेकेंडरी कंपाउंड क्या है? कहता है किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो सेकेंडरी कंपाउंड कहलाता है। किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक क्या रहे? क्रियाशील समूह जुड़ा रहे, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, तो इसको सेकेंडरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल, ये CH3 है, CH है, यहाँ Br लगा दिए, CH3 CH2 CH3, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किधर से काउंटिंग होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? सेकेंडरी ब्रोमो, 4 है तो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ Cl लगा दिए, क्या नाम हो जाएगा इसका? इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी क्लोरो पेंटेन। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टर्सरी कंपाउंड। टर्सरी कंपाउंड क्या है? टर्सरी कंपाउंड कहता है किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक क्रियाशील समूह तथा एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे
टर्सरी कंपाउंड कहलाता है, टर्सरी कंपाउंड कहलाता है। क्या बोले, किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक क्रियाशील समूह तथा एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तब इसको टर्सरी कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसका, जैसे हम लिखे CH3C, यहाँ एक Cl दे दीजिए, यहाँ CH3 दे दीजिए, फिर यहाँ दे दीजिए CH3। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि यह 1 2 3 सेकेंड पर एक फंक्शनल ग्रुप भी है और एक क्या है, मिथाइल ग्रुप भी है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इतना केवल समझ लेना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी क्लोरो 314 ब्यूटेन, टर्सरी क्लोरो ब्यूटेन। एक सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसका काउंटिंग किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया टर्सरी ब्रोमो पेंटेन, सॉरी 5 1 6 हेक्सेन। ठीक है, ये टर्सरी ब्रोमो हेक्सेन हो गया। तो ये था हमारा कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब इसके आधार पर कुछ हम लोग देखते हैं जो हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझिए, यहाँ हम लोग इसका अल्काइल ग्रुप निकालते हैं तब यह क्या होगा। देखिए, हम लोग इसका अल्काइल ग्रुप निकाल के देखते हैं। जैसे ये हमारा CH3 सॉरी, यहाँ CH2 हो जाएगा। क्या हो गया इसका नाम, तो मिथ इथ प्रो, अगर बॉन्ड दे दें तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन है तो 2 गुना हाइड्रोजन और 2 जुड़ा हुआ है तो N हो जाएगा। इसका नाम हो गया आपका प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन। इस प्रोपेन से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को निकाल दें। ठीक है, इस प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो यह ऐसा बन सकता है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड। नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तब इसका नाम होगा N प्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका, N प्रोपाइल। याद रखिएगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए सेकेंड पोजीशन से, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, तब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम होता है इसका, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, कब, जब यहाँ अगर इस कार्बन से हटा तब यहाँ हो गया N प्रोपाइल, सेकेंड से हटा तो आइसोप्रोपाइल। फिर उसी प्रकार है ब्यूटेन। देखिए C4H10
नाम इसका क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, इस ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो दो स्थिति इसमें प्राप्त होगी। नहीं, पहले स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख लें कि ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर हम लोग सीधा देखें तो ब्यूटेन हमारा ऐसा बनता है, यूं ही समझ लीजिए। यह हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा हो गया ब्यूटेन। ठीक है, यह ब्यूटेन दो तरीके से लिखा जा सकता है। नहीं, एक ब्यूटेन अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसा है CH3 CH2 CH2 CH3, तब इसको N ब्यूटेन कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। अगर यहाँ CH3 CH CH3 और CH3 हो जाए तब इसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन कहेंगे। अब यहाँ समझिए कि यह N ब्यूटेन से, ध्यान दीजिएगा कि यह CH3 CH2 CH2 CH3, यह हमारा N ब्यूटेन है, N ब्यूटेन है। इससे एक हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, हटा दें। अब हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ से हटेगा, अगर यहाँ से हट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 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 एक बॉन्ड होगा, तब इसका नाम होगा N ब्यूटाइल। क्या नाम होगा, N ब्यूटाइल। अगर यहाँ से हट जाए सेकेंड से CH3 CH, यहाँ से भी हटा सकते हैं, ऐसा हो जाए CH2 CH3, तब यह हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये हम लोग किसका देखें, अभी N ब्यूटेन का देखें। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ें। या देखिए यहाँ हम करते हैं, यह हम लोग अब आइसोब्यूटाइल को देखें। आइसोब्यूटाइल का फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं CH3 CH3 और CH3। इस आइसोब्यूटाइल से अगर हाइड्रोजन निकल जाए, इससे क्या निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए या यहाँ से निकल जाए, यह हो सकता है CH3 CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटाइल। अगर यहाँ से निकल जाए हाइड्रोजन CH3 CH3 CH3, यहाँ से एक निकल गया, तब इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, ये याद रखना है। इसका यूज हम जब भी करेंगे तो ये हम लोग बार बार इसका यूज करेंगे। कॉमन नेम लिखने में ज़्यादा यूज आता है इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, फटाक से लिख लीजिए। अब इतना अगर हमको याद है तो बेसिक में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो बेसिक में दिक्कत होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, यह हमारा प्रोपेन है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाए, अगर इस पोजीशन से हटा तब हमारा N प्रोपाइल हुआ। अगर सेकेंड पोजीशन से हटा तो आइसोप्रोपाइल हुआ। फिर हम लोग देखें ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन को दो तरह से लिख सकते हैं।
एक एन ब्यूटेन सीधा सीधा श्रृंखला लिख दिए, फिर आइसोब्यूटेन लिख दिए, ठीक है। अब अगर एन ब्यूटेन लिए हैं, यहाँ एन ब्यूटेन लिए हैं, इस एन ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो दो स्थिति प्राप्त होगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा पहला से या इधर से पहला से, तब यह एन ब्यूटाइल होगा। अगर सेकेंड से हटा, चाहे इधर से हटे या इधर से हटे, सेकेंड से हटा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। अब आइए हम लोग बात करें आइसो की, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। तो क्या होगा कि जब आइसो ब्यूटेन से हाइड्रोजन हटे, चाहे इस कार्बन से चाहे इस कार्बन से, तब यह आइसो ब्यूटाइल, और अगर यहाँ से सेकेंड की पोजीशन से हट जाए तब यह टर्सरी ब्यूटाइल कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।